नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मशरूम यूनिट खोलने के लिए राजस्थान सरकार देगी 8 लाख का अनुदान। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आवेदन करें किसान। प्रगतिशील किसान ने इजाद की लाल मूली की किस्म, बाजार में 100 रुपए प्रति किलोग्राम है कीमत। मध्य प्रदेश के किसानों को सरकार देगी खुशखबरी, 80 लाख किसानों को जल्द मिलेंगे 2-2 हजार रुपए। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान सरकार की तरफ से राज्य के किसानों को मशरूम की खेती के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि ऐसे किसान भी खेती से कमाई कर सकें जिनके पास ज्यादा जमीन नहीं है मगर वो खेती कर लाभ कमाना चाहते हैं, क्योंकि मशरूम की खेती के लिए किसानों को बड़े बड़े खेतों की जरूरत नहीं होती है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार प्रदेश में मशरूम इकाई स्थापित करने के लिए किसानों को 8 लाख रुपए की सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है। यह अनुदान अधिकतम 20 लाख रुपए तक की लागत वाले मशरूम इकाई के लिए दिया जाता है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से समय समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक किसान इसमें आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि मशरूम की बागवानी के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदान दिया जाता है। राजस्थान सरकार ने मशरूम की बागवानी के लिए जिन जिलों के किसानों को अनुदान के लिए शामिल किया है उनमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भिलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, जौलार आदि के नाम शामिल हैं। यहाँ के किसानों और किसान समूह को अनुदान दिया जाएगा। इस योजना में आवेदन करने से पहले आप अपने जिले के कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, जहाँ से आपको इस योजना की अपडेट भी मिल जाएगी। इस बात में तो कोई दो राहें नहीं है कि कृषि में नवाचार न केवल कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है बल्कि समय समय पर देश के कई उन्नतशील किसान भी खेती में नए नए कारनामे करके सबको हैरान कर देते हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के जोधपुर जिले के मथानिया के रहने वाले एक 8वीं पास किसान मदन लाल ने लाल मूली की खेती कर सबको हैरान कर दिया है। आमतौर पर सभी ने सफेद मूली के बारे में सुना होगा। सफेद मूली खाई भी होगी मगर लाल मूली सभी के लिए बिल्कुल नहीं है। दरअसल मदन लाल को कृषि विज्ञान से जुड़ी जानकारियों से जुड़े रहना काफी ज्यादा पसंद है। वो कृषि विश्वविद्यालय की गतिविधियों में हमेशा शामिल होते हैं, साथ ही कृषि वैज्ञानिकों से मिलते भी हैं। इसके अलावा केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रों के संपर्क में रहते हैं। वहीं से उन्हें लाल मूली की खेती करने का आइडिया आया और उसके लिए उन्होंने लाल मूली की खेती के लिए कई कृषि वैज्ञानिकों समेत किताबों से जानकारी हासिल की और फिर 2 कलम मिलाकर एक पौध बनाई। मदन लाल ने जीर्ण पद्धति से इसका बीज तैयार किया और लगातार सर्दी के दिनों में 4 सालों तक इसकी बुवाई की। हर साल इसमें सुधार किया गया और इस बार उनके खेत के एक हिस्से में लाल मूली का सही उत्पादन हुआ है। जहां सफेद मूली बाजार में 10 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम में बिकती है तो वहीं लाल मूली की कीमत उन्हें 100 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रही है। हालांकि मदन लाल कहते हैं कि वो अभी इस पर और काम करेंगे। जरूरी बात यह है कि अभी मदन लाल द्वारा इसका बीज तैयार किया जा रहा है ताकि इसके उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। एक तरफ जहां देश भर के किसानों को केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किश्त आने का इंतजार है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि प्रदेश के किसानों को सरकार द्वारा इसी सप्ताह मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 2-2 हजार रुपए की राशि उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आपको बता दें कि विदिशा में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान कार्यक्रम के जरिए सिंगल क्लिक में ये रकम सभी किसानों के पास पहुंच जाएगी। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस बात की जानकारी दी है। चौहान ने कहा कि किसान कल्याण योजना की राशि 80 लाख किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से डाली जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में स्वीकृति पत्रों का भी वितरण किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि जिलों के कलेक्टर गाँव-गाँव में किसानों को एकत्रित करेंगे। हर गाँव में कार्यक्रम सुना जाएगा। वहीं विदिशा में हो रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यातायात व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए और कार्यक्रम व्यवस्थित हो। कार्यक्रम की बेहतर तैयारियां भी करने के उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
केंद्र की राह पर चलते हुए उत्तराखंड सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा देने जा रही है, जिसके तहत राज्य में 50,000 पॉली हाउस लगाए जाने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने और लोगों को इससे जोड़ने के प्रयास में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन सीएम आवास में स्थित पॉली हाउस का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले 2 सालों में राज्य में ऐसे लगभग 50,000 पॉली हाउस का निर्माण करवाया जाएगा, जहां पूरी तरह से जैविक खेती को बढ़ाने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम राशि का दावा 2021 से 22 में घटकर लगभग 50% रह गया है, तो वहीं 2020 से 21 में प्रीमियम राशि का दावा 61% था। इस तरह एक साल में फसल बीमा क्लेम में 11% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि प्रमुख राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में प्रीमियम का दावा पिछले वित्त वर्ष में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। राजस्थान में ओलावृष्टि, पाला और शीतलहर ने रबी फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। फसल रकबे का सही आकलन करने के लिए राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद राज्य सरकार की ओर से किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। राज्य के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बीते सोमवार को राज्य विधानसभा में इस बात की जानकारी दी है कि सरकार प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूरजमुखी बीज का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से 15 से 20% तक नीचे बिक रहा है। डॉलर में इसका भाव जो पहले सोयाबीन से अधिक हुआ करता था, वो अब सोयाबीन से लगभग 1.25 रुपए किलो कम हो चला है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि अगर सूरजमुखी बीज सस्ता बना रहता है और रिकॉर्ड मात्रा में तेल का आयात जारी रहता है, तो आने वाले महीनों में सरसों फसल को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हरियाणा की सिरसा स्थित लघु सचिवालय के सामने बीते सोमवार को कड़ाके की ठंड के बावजूद भी किसानों ने अपनी मांगों को लेकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारी किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार के पुतले भी फूके हैं। आपको बता दें कि किसान खरीफ फसल 2022 के बकाया मुआवजा, बीमा क्लेम, बिजली, नहर पानी और किसानों की अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।